Hello guys, let's start our episode 13th of Flood by Mafia. ये सीन स्टार्ट होता है उस इंसिडेंट के 2 दिन बाद। और अब जिया और सिया बिल्कुल ठीक थे, या फिर कह सकते हैं वो लोग ठीक होने की एक्टिंग कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, एक बात को पकड़ कर बैठ तो नहीं सकते ये लोग पूरी लाइफ। ये लोग बस में बैठे थे और ऑफिस जा रहे थे, और सिया ने उन क्रिमिनल्स के खिलाफ रिपोर्ट भी की थी, बट पुलिस वालों को वो लोग मिले ही नहीं, जैसे कि वो लोग दुनिया में हैं ही नहीं, गायब हो गए हैं, ऐसा सिया को लगता था। बट हमें तो पता था कि वो लोग सच में दुनिया से गायब हो गए हैं। एंड सिया को जिया ने कहा था कि अब रिपोर्ट मत करवाना। जिया को तो पता था कि एएसआर को सिया पसंद है, एंड ऐसे तो वो उन क्रिमिनल्स को छोड़ेगा नहीं जिसने उनकी बंदी को टच किया हो। एंड इन 2 दिनों में एएसआर ने सिया को कॉल करके उसके हेल्थ के बारे में पूछा था। एंड सिया सोच रही थी शायद मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, इसलिए जस्ट वो चेक कर रहे हो पूछ के। और हाँ, वही तो मैं हूँ, उनकी एम्प्लॉय, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट सिया के दिल को और भी एक्सपेक्टेशंस हैं। उसे चाहिए था कि एएसआर उसकी केयर करे, बट नॉट बिकॉज कि वो एक एम्प्लॉय है उनकी कंपनी में। इसलिए सिया ये चाहती थी कि वो एएसआर की एएसआर उसकी केयर करे इन एज अ पार्टनर टाइप्स। ओके। एंड एएसआर ऐसा करती थी कि उसने कॉल करा, पूछा कि कैसी हो, एंड दैट्स ऑल। उसके आगे बस ख़त्म। बस ये पूछा उसने, सिया ने बताया कि वो कैसी है, और बस ख़त्म, कॉल कट। गाइस करंट सीन में आते हैं। ये लोग फाइनली ऑफिस पहुंच जाते हैं। जिया एंड सिया बस से नीचे उतरते हैं और कंपनी के साइड जाते हैं। तभी सामने से आराध्या की कार स्टॉप होती है स्मूथली। एएसआर बाहर आती है फुल माफिया स्टाइल में, कुक्कड़ कमाल लड़ाइज। ओके। जार उसके साइड में था और वो लोग ऑफिस के अंदर जाते हैं, और एक आई कांटेक्ट होता है सिया का और एएसआर का। एंड सिया ने काफ़ी मिस किया था इन 2 दिनों में एएसआर को, और किसी ने कभी जिया और सिया की इतनी केयर नहीं की जितनी एएसआर एंड ईशा ने उस रात की थी, वो भी इतना जेन्युइनली। और सिया ये सब आई कांटेक्ट करते हुए सोचती है, दैन आई कांटेक्ट ब्रेक कर दिए और सीधा अपनी डेस्क के साइड, सीधा लेफ्ट के साइड जाती है। बिकॉज उसे लग रहा था कि अगर एएसआर ने उसे अब इग्नोर किया तो उसे हैंडल नहीं होगा। मतलब एक तो पहले वो इतना अच्छा बिहेव करती है उसके साथ, फिर बहुत कोल्ड बिहेव करती है सडनली। बेचारी सिया कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी साइड जिया, वो जार को घूर रही थी और जार को घूरने में बिजी थी वो, और सिया उसकी कलाई पकड़ती है जिया की और उसे अपने साथ ले जाती है। इससे पहले जिया जार को बुलाए ऑफिस में सबके सामने कि जार हेलो। और जिया को जब वो ले जाती है तो जिया बोलती है उससे कि मुझे बात करनी है उससे, मतलब उसे जार से बात करनी थी तो बोलती है मुझे बात करनी है उससे। सिया एक लुक देती है जिया को और कहती है मिस शर्मा, वी आर एट ऑफिस, प्रोफेशनल बिहेव करो। जिया नॉड करती है और ये लोग लिफ्ट के सामने जाकर खड़े होते हैं, और उसी टाइम सिया के साइड में आके खड़ी होती है आराध्या और सिया को देखती है, और जार भी सिया को देख रहा था। बट सिया खुद को काम रखती है बिकॉज गाइज शी इज़ सिया शर्मा। वो ऐसे किसी के मूड स्विंग से अफेक्ट नहीं हो सकती। लाइक क्या पता भाई सामने वाला बंदा कब क्या इग्नोर बिहेव कर दे, वही इसलिए तो वो कोई रिएक्ट नहीं करती। जिया कहती है सडनली मुझे तो उससे कुछ बात करनी है। और गाइस अब ये लोग लिफ्ट के अंदर आ गए थे सब, मतलब ज़ाहर, सिया एंड जिया और एएसआर भी। सॉरी। सिया उसके साइड टर्न होती है और कहती है क्या। जिया अपना हेड शेक करती है और फिर कहती है अभी नहीं, घर पर। सिया अपनी आईज छोटी छोटी करती है और उसे देखती है और कहती है तो तूने अभी क्यों कहा मुझे,
पूरा दिन मैं उसके बारे में ही सोचूंगी कि तुझे क्या कहना है मुझसे, तू क्या कहने वाली है। किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाऊंगी मैं। जिया थोड़ा हंसती है ये सुन के, और ये लोग लिफ्ट पर ही थे, एएसआर इंतजार भी थे। और अब लिफ्ट ओपन होती है और एएसआर अपने ऑफिस के साइड जाती है, उसके कैबिन के साइड। एंड जिया सिया को कहती है, बेब मिस शर्मा वी आर एट वर्क। सिया अपनी आईज रोल करती है बट स्माइल करती है। अब ये लोग अपनी अपनी डेस्क पर जाते हैं और इनके कलीग भागते हुए आता है एक इनके साइड और जेन्युइनली पूछता है कि तुम लोग ठीक हो। ये दोनों स्माइल करते हैं और जिया कहती है, हम लोग आउट ऑफ टाउन थे। और वो अपनी डेस्क पर बैठती है और इनका एक कलीग था, वो अपने दिल पर हाथ रखता है और कहता है, आई मिस यू गाइज। और सब लोग हंसते हैं। ये लोग, जिया कहती है, ओके अब हम लोग यहाँ हैं, ज़्यादा मिस करने की ज़रूरत नहीं है। दैन ये लोग अपना अपना काम करते हैं। बट सिया का माइंड कहीं और था। सिया का माइंड था उस पर जिसने उसे कंफ्यूज कर रखा था, जो उसकी केयर करती है बट फिर भी दूर रहती है, मतलब हमारी एएसआर। तो गाइस एएसआर के साइड आते हैं। वो अपने ऑफिस में थी और खुद से बड़बड़ कर रही थी। वो ये कह रही थी कि उसने मुझे क्यों इग्नोर किया। और एएसआर यही सब सोच रही थी बैठकर। देन वो जार को देखती है और जार सामने बैठा था उसके प्लेस पर और एएसआर को घूर रहा था जैसे एएसआर ने कोई क्राइम किया हो। एएसआर फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है, दिस बॉय इज जस्ट। जब भी सिया तुम्हें इग्नोर करती है तुम ऐसा बिहेव करते हो कि मेरा फॉल्ट है इसमें। जार अभी भी घूर रहा था एएसआर को। एएसआर अपनी आर्म्स क्रॉस करती है और कहती है, जार उसने मुझे भी इग्नोर किया है, ऐसे बच्चों जैसे बिहेव मत करो तुम। बट जार अब एएसआर के साइड नहीं देखता, वो दूसरा साइड फेस कर लेता है और इग्नोर करता है वो। एएसआर एक डीप ब्रीथ लेती है। दैन वो खुद से कहती है, चलो देखते हैं हमें इग्नोर करने के बाद क्या करनी है मैडम। और एएसआर अभी जार के पास खड़ी थी, अब वो अपनी डेस्क के साइड जाती है, लेकिन उससे पहले कि वो जाती जार भागते हुए आता है और एएसआर की चेयर पर जाकर बैठ जाता है, जैसे कि वो एएसआर की नहीं जार की जगह हो। एएसआर उसे देखती है और कहती है, सीरियसली। जार बस अपनी पूंछ लाता है। एएसआर अपना हेड शेक करती है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। और वो जाती है, सीसीटीवी फुटेज ऑन करती है सिया की डेस्क वाला। और जैसे ही वो ऑन होता है एएसआर देखती है उसकी बंदी हंस रही है बाकी कलीग्स के साथ बात करते हुए। और एएसआर को गुस्सा आता है क्योंकि मेल कलीग्स थे जिनसे सिया हंस हंस के बात कर रही थी और उसकी बंदी ने उसे इग्नोर किया था और लोगों से हंस हंस के बात कर रही थी। एएसआर सोचती है 2 दिन बाद फाइनली उसकी बंदी हंस रही है। बस यही तो चाहती थी एएसआर भी, कि सिया नॉर्मल हो जाए वापस, जो उसके साथ हुआ उससे रिकवर हो जाए। तो क्यों उसे इतना गुस्सा आ रहा है अब। सिया खुश है पर वो इसे इग्नोर करके उनके साथ हंस रही है, उन मेल कलीग्स के साथ। और ये सब सोच रही थी वो, एंड सडनली वो गुस्से से चिल्लाती है कि जार एएसआर को थोड़ा पुश करती है और एएसआर नीचे गिर जाती है। एएसआर उसे देखती है जार को और कहती है, अब मैंने क्या किया। और जार कुछ नहीं कहता, वो चेयर से नीचे उतरता है और अपने काउच पर जाकर बैठ जाता है। और एएसआर अपने आर्म्स क्रॉस करती है और कहती है, तुमने मुझे बहुत इग्नोर कर लिया जब से तुम्हें तुम्हारी मम्मा मिली हैं। नो रिस्पॉन्स। जार कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। एएसआर अपनी चेयर पर बैठती है, जाकर उठ खड़ी होती है, फिर जाकर बैठती है और सैड लुक के साथ कहती है, तुम्हें तुम्हारी मम्मा मिल गई है ना, अब तुम मुझे इग्नोर करोगे। अब होता है थोड़ा साइलेंस। दैन एएसआर को एक सॉफ्ट सा टच फील होता है उसके पैर पर और वो देखती है नीचे तो जार ने उसका पंजा रखा हुआ था सॉफ्टली एएसआर के पैर पर। एएसआर को देख रहा था वो। जार अपना हेड एएसआर के पैर पर रब करता है जैसे वो सॉरी कह रहा हो एएसआर से।
ऐसा कहती है अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए कि अब तुम मुझे इग्नोर करोगे। जार अपना हेड शेक करता है कि नो। ऐसा जार के हेड पर रब करती है और कहती है गुड बॉय, बट तुमने काफ़ी बैड बॉय वाली हरकत की है, यू नो दैट। जार इस बात पर रिएक्ट करता है उससे पहले ऐसा जार को टिकल करना स्टार्ट करती है और जार हंसता है और थोड़ी देर तक ये लोग ऐसी मस्ती करते हैं। देन ऐसा अपना काम करती है वापस और जार पूरे ऑफिस में इधर उधर ऐसे हो रहा था जैसे पता नहीं कितने साल बाद वो ऑफिस आया हो। और अब होता है लंच टाइम। ऐसा अपनी चेयर से उठती है, काउच के साइड जा रही थी वो, और कॉल करती है वो वरुण को, उसका असिस्टेंट। ये लोग हमेशा साथ में ही लंच करते हैं इसलिए। बट कॉल रिंग हो रहा था बट नो रिस्पॉन्स, कोई कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। एएसआर कहती है फ्रस्ट्रेट होकर कि ये कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा। तभी डोर पर नॉक होती है और एएसआर को लगता है कि वरुण है और वो अपने फ़ोन में सीसीटीवी फुटेज ऑन कर रही थी सिया के डेस्क का, और वो फ़ोन को देखते हुए कहती है कि कम इन। एंड देन कोई कहता है सामने से कि हेयर इज़ योर लंच मैम। और एएसआर ऊपर देखती है क्योंकि वो वॉइस वरुण की नहीं है, वो वॉइस है सिया की। एएसआर फ्रीज हो जाती है और उसके माइंड में शॉर्ट सर्किट होता है कि ये बंदी यहाँ क्या कर रही है। और वो तुरंत खड़ी होती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सिया एएसआर को नहीं देखती, वो अपनी आईज नीचे करती है और कहती है वरुण सर ने कहा था ये बॉक्स आपको देने के लिए। सिया ये कहते हुए एएसआर की टेबल पर वो लंच बॉक्स रखती है और बिना कुछ कहे वो वापस जाने लगती है। बट वो जा नहीं पाती क्योंकि डोर के सामने बैठा था हमारा जार, और एएसआर ये देखकर स्मिर करती है कि माय गुड बॉय। और एएसआर पूछती है सिया से डायरेक्ट तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। और सिया फ्रीज, उसकी आईज बड़ी बड़ी हो जाती है सिया की, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था कि एएसआर इतना डायरेक्टली ये क्वेश्चन करेगी उससे। और एएसआर थोड़ा क्लोज आती है सिया के और पूछती है बोलो क्यों मुझे सुबह से इग्नोर कर रही हो। सिया कहती है थोड़ा रुकते हुए कि क्योंकि हम लोग ऑफिस में और हमें यहाँ प्रोफेशनल बिहेव करना चाहिए। एएसआर स्लोली नॉट करती है सिया की बातों को समझते हुए, बट एएसआर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि ऑफिस है ये है वो है। नहीं, जब बात सिया की आती है तो कोई ऑफिस वगैरह उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोफेशनलिज्म कोई मायने नहीं रखता उसके लिए, जस्ट सिया की बात आती है तब। देन एएसआर सॉफ्टली कहती है कि कैसा फील हो रहा है तुम्हें। और सिया ये सुन के एक बार एएसआर की आईज में देखती है और उसकी आईज में देखते हुए वो स्माइल करती है। और जैसे ही वो स्माइल करती है एएसआर रुक जाती है और कुछ नहीं कहती आगे, बस सिया की स्माइल को देखती है वो। और सिया थोड़ा आगे आती है, हाँ गाइस सिया आगे आती है एएसआर के पास में और कहती है आई एम फाइन। और एएसआर की सांसें अटक जाती हैं क्योंकि उसकी बंदी इतना पास आ गई थी, इतना पास भी नहीं आई थी कि पूरा टच हो रहा हो, नहीं, थोड़ा दूर थी वो, थोड़ा डिस्टेंस था बट काफ़ी पास थे ये लोग। एएसआर सिया को अब घूर रही थी, मतलब ताड़ रही थी उसे, और सिया अपना हाथ ऊपर करती है और एएसआर के गाल पर टच करती है। और अब एएसआर का दिल काफ़ी तेज़ धड़कता है, मतलब इतना तेज़ धड़क रहा था ना इस मूवमेंट पर उसका दिल की बता ही नहीं सकते। और एएसआर श्योर थी कि उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ है कि सिया को भी सुनाई दे रही होंगी, तो वो खुद से ही कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ हार्ट काम डाउन। बट उसका दिल रुकता नहीं है, वो और तेज़ धड़कता है। और एएसआर को फील होता है सिया की सॉफ्ट फिंगर उसकी स्किन पर, उसकी गाल पर। बट फिर सिया अपनी फिंगर्स हटाती है और पीछे होती है और स्माइल करते हुए कहती है हो गया,
और एएसआर बस वहाँ खड़ी थी, उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा था। और सिया कहती है, वो आपके गाल पर इंक लगी हुई थी। सिया बाहर जाने लगती है और कहती है वो, ओके अब मुझे जाना होगा, जिया मेरा वेट कर रही होगी। और इससे पहले एएसआर कुछ कहती या रोकती सिया को, सिया जार को देखती है और कहती है, बाय बाय माय बेबी। और जार को रब करती है वो उसके फर पर। एंड एएसआर वहीं खड़े खड़े ब्लिंक करती है ये सब देख के। एंड एएसआर बी लाइक बेबी, शी कॉल हिम बेबी। और सिर्फ उसे ही बेबी कहा उसने, मुझे नहीं। और जार तो अपनी पूंछ हिलाता है हैप्पीली। और जबकि एएसआर पूरा कंप्लीट इडियट जैसे खड़ी थी, सिर्फ कुछ नहीं कर पा रही थी, वो सब खड़े खड़े देख रही थी। एंड सिया जा चुकी थी कैबिन से। एएसआर खुद को ही कहती है कि यार मुझे और बात खींचनी चाहिए थी आगे, और कुछ कहना चाहिए था, बट मुझे नहीं आता ये सब। शिट, आई विश कोई मुझे ये सब सिखा पाता, बट इट्स ओके, वो मेरी ही होगी। और अब एएसआर काउच पर बैठती है ये सोचते हुए और लंच करती है। बट उसके माइंड में तो वही सॉफ्ट टच चल रहा था सिया का, और वो अपनी आइज़ क्लोज करती है और वो मोमेंट रिप्ले करती है बार बार अपने माइंड में। एंड कहती है, हाँ आराध्या, यू आर सो लकी यार, उसने तुझे टच किया, लाइक लिटरली मैन, शी टच यू टच यू टच यू। और ऐसे एएसआर का पूरा दिन ये सब सोचते हुए जाता है, और उसके लिए ये उसकी लाइफ का बेस्ट डे था। ओके सो गाइस, आज का पार्ट थोड़ा छोटा है क्योंकि यूट्यूब की न्यू पॉलिसीज़ आई है यार, तो शायद ये चैनल मोनेटाइज ना हो, तो शायद मुझे दूसरा चैनल बनाना पड़े। बट अभी कुछ कह नहीं सकते, सो देखते हैं। सो आज इसे काम चला लो, एंड नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। ओके आई प्रॉमिस, जल्दी आएगा। और ये स्टोरी, ये पार्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंड बाय बाय।